आज हमारे पास दो स्मार्टफोन हैं Realme P3 और ये है Oppo K13 5G। दोनों लगभग 15 से 18 हजार के बीच में आते हैं। बट हाँ, पैसे कहाँ लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए सब कुछ हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो देखो, जितने भी प्राइसिंग डिटेल्स है और जो यहाँ पर कलर वेरिएंट्स है वो मैं आपको एक बार में दिखा देना। खैर, अगर बॉक्स कंटेंट की बात करते हैं ना, तो दोनों फोन में आपको फोन के अलावा जो चार्जर होता है वो भी मिल जाएगा और एक केस भी आपको दिया गया है और इनफैक्ट जो स्क्रैच गार्ड होता है फ्रंट की तरफ से वो भी लगा करके दिया गया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी आप फोन को बाय करते हो तो पहले तो यार लुक एंड फील कैसी आती है वो हमें देखना होता है। तो दोनों फोन यहाँ पर से ना काइंड ऑफ आपको ठीक डिजाइन के साथ आते हैं। बट यहाँ पर से अगर ओप्पो की बात करते हैं ना, तो ये इन हैंड फील ज्यादा सही लग रहा था क्योंकि थोड़ा सा कर्व आपको साइड की तरफ देखने को मिलता है और ये चीज रियलमी का जो फोन है ना वो थोड़ा सा शार्प एजेस के साथ आता है। बट ये फोन ना थोड़ा ज्यादा हल्का है। रीजन है यहाँ पर से 6000 mAh की बैटरी है और ओप्पो के अंदर आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है। तो वेट एंड थिकनेस के हिसाब से रियलमी थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा। बट हाँ, ओप्पो में आपको बैटरी बैकअप अच्छी मिल जाएगी। तो इसकी टेस्टिंग मैंने अलग से किया है। तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं रियलमी के अंदर 21% बैटरी चार्ज हुआ था और 37 डिग्री का टेम्परेचर निकल के आया था। ओप्पो के अंदर यही चीज 15 मिनट में 28% चार्ज हो चुका था एंड 38 डिग्री का टेम्परेचर निकल के आ रहा था। एक चीज मैंने देखा कि जो यहाँ पर रियलमी का फोन है ना वो 1 घंटा 20 मिनट का टाइम ले रहा है 6000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर 45 वाट का चार्जर दिया गया है। और ओप्पो के अंदर 7000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी है, उसके बावजूद 1 आवर 10 मिनट में ही ये कंप्लीटली चार्ज हो गया था। रीजन है इसके अंदर हमें 80 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है, तो फोन जल्दी चार्ज हो जा रहा है। और रियलमी के अंदर जब हमने 100 to 1% में जाकर के जब चेक किया था ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ 9 आवर 49 मिनट के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम हमें मिला था। बट यही चीज ओप्पो के अंदर हमें ना 13 आवर के अराउंड का हमें प्लेबैक देखने को मिला था, यानी कि स्क्रीन ऑन टाइम। तो 15-16 हजार के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर से अगर रियलमी का फोन थोड़ा सा स्लो चार्ज जरूर होता है बट बैकअप आपको 1 डे के आसपास का दे देगा। तो अगर आप जो पैसे एक्स्ट्रा लगा रहे हो ओप्पो के अंदर, आपको फोन जल्दी चार्ज होगा और लंबे टाइम तक चलेगा, वो एक अच्छी बात है इसके अंदर। अब दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो एक्जैक्टली सिमिलर से स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। कलर की क्वालिटी अच्छी है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले का यूज किया गया है। बट एक जगह डिफरेंस आपको मिलेगा, रियलमी के अंदर HDR कंटेंट का सपोर्ट हमें देखने को मिल गया था, जो कि यहाँ पर से ओप्पो के फोन में नहीं है। हालांकि हाँ, जब भी आप HDR कंटेंट देखोगे रियलमी के अंदर तो थोड़ा सा कलर ना हल्का सा जो येलोइश टोन में होता है उसमें कन्वर्ट होता है, तो वो चीज फिक्स करने की जरूरत है। एंड आउटडोर ब्राइटनेस की बात करते हैं तो काफी हद तक सिमिलर से लगेंगे, मतलब आपको ठीक से विजिबिलिटी मिल जाती है। और दोनों फोन ना फ्लैट स्क्रीन के साथ आते हैं तो इजिली इनका टेम्पर्ड ग्लास आपको मिल जाता है। तो टेम्पर्ड ग्लास आप जरूर इंस्टॉल करा लेना। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है भाई, लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और एक चीज कॉमन दोनों फोन में मिलती है, लो ब्राइटनेस में अगर आप रखोगे ना तो फ्लिकर होता हुआ इनका डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा। दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाता है ऊपर की तरफ से। लेकिन हाँ, दो चीज का फर्क अगेन आपको मिलेगा। अगर आप ओप्पो का फोन खरीदते हैं तो यहाँ पर से 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हैं। रियलमी के फोन में आप मेमोरी कार्ड भी लगा करके एक्सपैंड कर सकते हैं क्योंकि हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है। दूसरा जो डिफरेंस मिलेगा वो रियलमी के अंदर आपको IP69 की रेटिंग है। पानी के अंदर जाएगा तो खराब होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। और यही चीज ओप्पो के अंदर आपको IP65 की रेटिंग मिलती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर से अगर आप देखते हैं तो इस मामले में रियलमी एज ले लेगा। लेकिन एक चीज आपको ओप्पो के अंदर सही देखने को मिल रहा है, आईआर सेंसर। तो इसके हेल्प से आप अपने टीवी और एसी सबको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं प्रोसेसर की, तो दोनों फोन में अगेन आपको सिमिलर सा प्रोसेसर मिल रहा है, स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 का प्रोसेसर। और अगर एंटूटू स्कोर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर रियलमी में स्कोर्स थोड़े ज्यादा निकल के आए थे एज कंपेयर टू ओप्पो। लेकिन एक मेजर डिफरेंस मिलेगा, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप रियलमी में मिल रहा है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप आपको ओप्पो के अंदर मिल रहा है। तो देखो होगा क्या कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फोन ले रहे हो, बहुत सारे चीज अगर आप रखोगे, स्टोरेज भरता जाएगा, तो यहाँ पर से ना ओप्पो का फोन ना थोड़ा सा ज्यादा फ्यूचर प्रूफ होगा। आपको स्पीड ये सब बेटर देखने को मिलेंगे। नया में ज्यादा पता नहीं चलता है। और अगर मैं भी अगर आपको साइड बाय साइड दिखाऊंगा तो बहुत स्लाइड्स आपको डिफरेंस मिलेगा। वैसे एनिमेशन ये सब दोनों फोन में अच्छे देखने को मिलते हैं, इन मामलों में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप गेमिंग वाइज देखते हैं ना तो दोनों में आपको गेम मोड ये सब का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर से आप चाहो तो ट्विक करके यूज भी कर सकते हो। बट यहाँ पर से अगर गेमिंग की बात करते हैं तो ओप्पो के अंदर हमें 60 FPS का ऑप्शन देखने को मिला था BGMI के अंदर, और रियलमी के अंदर 90 FPS अनलॉक होकर के आता है। तो देखो अगर आप TDM ये सब प्ले करते हो तो ऑब्वियसली रियलमी में ना आपको ज्यादा फ्रेम रेट देखने को मिलेंगे। बट अगर आप इरेंगल ये सब का गेम प्ले करोगे ना तो यहाँ पर से दोनों काफी हद तक सा सिमिलर से एक्सपीरियंस निकाल के देगा। बट वही है कि अगर आप पैसे कम लगा रहे हो, ज्यादा FPS चाहिए, तो रियलमी डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब दोनों के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स दोनों में मिल जाता है। थोड़ा सा UI की लेयरिंग में फर्क है और यहाँ पर से 2+3 years का अपडेट प्रॉमिस किया गया है ब्रांड की तरफ से। बट फोन को जब भी आप फर्स्ट टाइम बूट करोगे ना तो दोनों में अगर आप देखोगे साइड बाय साइड ना, बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। तो इसको आपको मैनुअली अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्लीन सा एक्सपीरियंस मिलेगा। और जहां जहां नोटिफिकेशन आ रहा है फालतू का, उसको भी आप डिसेबल करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर से दोनों में ये काम तो करना ही पड़ेगा। बजट वाला फोन है तो चलो
चलो कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप कर लेना। बट यहाँ पर से ना आज के डेट में एआई के फीचर्स की बात होती है कि भाई दोनों में कौन सा बेटर निकल के आता है। तो देखो नाम के हिसाब से देखोगे ना तो ज्यादा आपको ओप्पो के अंदर देखने को मिलेगा, तो फिर आप ओप्पो की तरफ से देख सकते हैं। बट जो नॉर्मल होता है जैसे कि सर्कल टू सर्च हो गया या फिर एआई इरेज हो गया, एआई ब्लर, ये सब का जो हो जाता है फीचर, वो सब चीज आपको दोनों में कॉमन देखने को मिल रहे हैं। और जहां तक रही बात दोस्तों जो डुअल ऐप होता है या ऐप क्लोन बोल लो, दोनों में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। तो आप आराम से जो भी एप्स को इंस्टॉल किए हो ना, ज्यादातर एप्स आपके यहाँ पर से दो बन जाते हैं, यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है। अब नेटवर्क एंड कॉलिंग के बारे में बात करते हैं तो 5G का सपोर्ट आपको मिलता है। स्पीड टेस्ट हमने किया था, अच्छे रिजल्ट्स निकल के आए थे। हालांकि ओप्पो के अंदर इनका खुद का डायलर मिलता है, तो आपको कोई ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप साइलेंटली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर से जो कॉल समरी होता है ना, उसका भी फीचर दे दिया गया है। और यही चीज ना आपको रियलमी में देखोगे तो गूगल डायलर मिलता है, तो आपको प्ले स्टोर से ओ डायलर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाकर के आप साइलेंटली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर से जो कॉल समरी वाला फीचर है वो तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ दोनों में आपको जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। और टाइपिंग एंड हैप्टिक्स की बात करते हैं तो दोनों में आपको स्प्रिंगी वाली इफेक्ट मिलती है, तो बहुत ज्यादा का फर्क तो यहाँ पर नहीं है। बट यहाँ पर से दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरा वाइज। तो देखो नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो रियर साइड में भी सिमिलर से हैं एंड फ्रंट में भी आपको सिमिलर सा मेगापिक्सल्स मिलता है। तो चलो जो पिक्चर्स हमने क्लिक किए थे वो मैं आपको दिखाता हूं। आप एक नजर में नहीं बता सकते हो कि कौन सा फोन से किस पिक्चर को हमने क्लिक किया है, बट यहाँ पर से नीचे आप लिखा हुआ देख सकते हो भाई, रिजल्ट्स काफी हद तक सिमिलर निकल के आते हैं। कुछ मामले में मुझे लगा कि ओप्पो का रिजल्ट्स ज्यादा बेटर निकल के आ रहा है, कहीं कहीं रियलमी भी एज ले रहा था। लेकिन यहाँ पर से जब वीडियोग्राफी की बात आएगी तो यहाँ पर से आप क्लियरली देख सकते हैं रियलमी के फोन से ली गई वीडियोस ज्यादा यहाँ पर स्टेबलाइज्ड हैं एज कंपेयर टू ओप्पो के फोन के अंदर। और यहाँ पर से ना आपको अलग अलग इनका जो यूआई का लेयरिंग होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। दोनों में आप 4K 30 fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं रियर कैमरा से, एंड फ्रंट कैमरा से आपको 1080 30 fps का ऑप्शन मिलता है, आप ब्लर करके भी वीडियो शूट कर सकते हैं। तो देखो शॉर्ट एंड सिंपल में मैं इतना बोलूंगा कि भाई देखो कैमरा वाइज अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में आपको एक्सपीरियंस 19-20 का ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा का फर्क है। बट अगर आप हाथ में पकड़ के वीडियो शूट करते हो या व्लॉग ये सब के हिसाब से देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन बेटर मिलती है रियलमी के अंदर। और यहीं पर अगर ऑडियो की बात करते हैं तो दोनों में आपको डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है और 300% तक आप वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं। बट यहाँ पर से मैं इतना बोल सकता हूँ कि ओप्पो का फोन का ना जो ऑडियो का एक्सपीरियंस है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा रिचर आता है एज कंपेयर टू रियलमी। तो दोनों फोन्स के रिगार्डिंग मैंने आपको सब कुछ बता दिया। हालांकि एक बार आप दोबारा से देख लो कलर वेरिएंट, अवेलेबल रैम एंड स्टोरेज विद प्राइसिंग डिटेल्स, तो इतना आप देख सकते हैं रियलमी का फोन ना थोड़ा सा आपको कम प्राइस में देखने को मिलता है एज कंपेयर टू ओप्पो। तो अगर आपका बजट बहुत टाइट था ना, तो उस हिसाब से आप रियलमी को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आप थोड़े पैसे लगा रहे हो तो बैटरी हो गया, हल्का सा एक एज मिलेगा कैमरा डिपार्टमेंट में, ऑल्दो स्टेबलाइजेशन यहाँ पर रियलमी की बेटर निकल के आती है। बट यही चीज है कि थोड़ा सा आपको एआई का फीचर ज्यादा मिल जाता है, बैटरी बैकअप मिल जाता है, और उस हिसाब से देखा जाए आई थिंक अगर आप पैसे ज्यादा लगा सकते हो तो डेफिनेटली आप ओप्पो की तरफ भी जा सकते हैं भाई। बाकी मुझे लगता है कि दोनों फोन अपने प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई करते हैं। तो यार आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आप होते तो कौन सा फोन खरीदते। बाकी मैंने सारे डिटेल्स तो बता ही दिया है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।